ये वो विधायक की भाषा नहीं है, ये उनके नेता की सोच है। वो नेता किसी को सम्मान देने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लोग तेल पिलावन लाठी घुमावन की संस्कृति है इनकी, इनके नेता तेजस्वी जी की। जब तक इनके नेता तेजस्वी यादव आकर के सदन में माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग इसका अपने आवाज बुलंद करते रहे। सवाल है, उस समय कहाँ गए थे चिराग पासवान? उस समय दिल्ली में मूर्ति चोरी गए थे, सवाल। अरे भाई आप थे नहीं थे चिराग पासवान जी। आपको अलग अलग क्वेश्चन का इजाद करना मैं रोक नहीं सकता हूँ। नहीं, आप विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आप लाइव उसमें बहुत सारे देश का सभी चैनल था। वो किस परिस्थिति में वहाँ हुआ था ये छुपा नहीं है। देखिए, आपको अगर आपदा में अवसर खोजना है तो आपको कोई थोड़ी ना रोक सकता है। अभी क्या बात हो रही है? अरे ब्याह के गीत में क्या क्या पूछ रहे हैं भाई? ये अभी की बात करिए ना। गांव गांव में उनके समर्थक कभी किसी दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मान किए हैं? सब्जी तोड़ लेना, किसी का खेत जोत लेना, ये संस्कृति बदलनी पड़ेगी। आज जहां है आप ये सोचिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश से। दिल्ली में रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी गई। सवाल पूछने पर चिराग के नेता राजू तिवारी खूब भड़क जाते हैं। कहते हैं कि सदन में तेजस्वी के विधायक ने रामविलास पासवान को बेचारा करके अपमानित करने का काम किया है। यहाँ का सवाल पूछिए। दिल्ली में परिस्थिति कुछ और थी, उस वक्त कुछ और था। सभी चैनल के लोग वहां मौजूद थे, चिराग पासवान भी वहां थे, परिस्थितियां कुछ और थी। यहाँ का सवाल पूछिए। तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजू तिवारी? सुनिए इस वीडियो में। तेवर दिखा आपका राजू जी, पासवान को लेकर जो बेचारा शब्द कहा गया था रामविलास पासवान को, उसके बाद आपने देखिए, उस दिन भी हमने कड़ा इसका विरोध किया था, लेकिन आज हम लोग सदन में भी आज विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ये वो विधायक की भाषा नहीं है, ये उनके नेता की सोच है। वो नेता किसी को सम्मान देने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लोग तेल पिलावन लाठी घुमावन की संस्कृति है इनकी, इनके नेता तेजस्वी जी की। ये कभी, अरे हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करें, और बेचारे आपको शर्म नहीं लगता? इनके सोच में, इनके नेता के सोच में गरीब दलित कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग लगातार उनको किसी न किसी तरह से अपमानित करने का काम किया। इससे अच्छे को ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उस दिन बेचारा बेचारा शब्द बोलते हैं, अब कभी मूर्ति की बात बोलते हैं। ये लोग कभी किसी का सम्मान न किए हैं, न इनसे उम्मीद की जा सकती है। हम लगातार, मेरा दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनको जब तक इनके नेता तेजस्वी यादव आकर के सदन में माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग इसका अपने आवाज बुलंद करते रहे। सवाल है, उस समय कहाँ गए थे चिराग पासवान? उस समय दिल्ली में मूर्ति चोरी गए थे, सवाल। अरे भाई आप थे नहीं थे चिराग पासवान जी। आपको अलग अलग क्वेश्चन का इजाद करना मैं रोक नहीं सकता हूँ। नहीं, आप विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आप लाइव उसमें बहुत सारे देश का सभी चैनल था। वो किस परिस्थिति में वहाँ हुआ था ये छुपा नहीं है। देखिए, आपको अगर आपदा में अवसर खोजना है तो आपको कोई थोड़ी ना रोक सकता है। अभी क्या बात हो रही है? अरे ब्याह के गीत में क्या क्या पूछ रहे हैं भाई? ये अभी की बात करिए ना। यूजीसी कानून को लेकर के जो है पुतला दहन किया था, तेजस्वी से बार-बार आप मांग कर रहे हैं विपक्ष से कि माफी मांगने की बात। तो माफी मांगना चाहिए। उनकी संस्कृति यही है। जंगल रात, तेल पिलावन, लाठी घुमावन। गांव गांव में उनके समर्थक कभी किसी दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मान किए हैं? सब्जी तोड़ लेना, किसी का खेत जोत लेना, ये संस्कृति बदलनी पड़ेगी। आज जहां है आप ये सोचिए। और हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के बारे में जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि वो दलित विरोधी हैं, वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो काम करने वाले, वो महापुरुषों के विरोधी हैं। हमारे नेता देश के दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। हमारी पार्टी तेजस्वी यादव जी से लगातार मांग कर, तेजस्वी यादव जी को आकर सदन में, अगर थोड़ा सा भी इंसानियत है उनके दिल में, तो आकर सदन में माफी मांगना चाहिए। तो आपने सुना राजू तिवारी का, जब सवाल पूछा गया दिल्ली को लेकर के तो खूब भड़क गए हैं, परिस्थिति बता रहे हैं, जबकि यहाँ को लेकर के कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। ये लोग लाठी में तेल पिलावन वाले लोग हैं और इस तरह की ये बातें करते हैं। माफी तो तेजस्वी यादव को सदन में मांगनी पड़ेगी। देखना दिलचस्प रहता है कि तेजस्वी यादव क्या इस पर माफी मांगे। बने रहिए बोले भारत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।